किसी को कॉन्फ़िगर करने में कोई इशू आ रहा है क्या? नहीं हो गया ना? ऐसे बोल रहे हैं, बड़ा डाउट चला। EC2 हाइफन एंड देन यूजर की फेच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख लेते हैं दोनों बस इससे कनेक्टेड है या नहीं है, तो उसके लिए कमांड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ग्रुप वाइज भी देख सकते हो या ऑल लिस्ट पोस्ट भी कर सकते हो। ये आपको, ये जो कमांड है ये आपको शो करेगा कि आपके कंट्रोलर से कितने होस्ट कनेक्टेड है। ठीक है, वो जितने भी होस्ट होंगे, वो चाहे कितने भी ग्रुप में हो, वो सभी दिखा देगा। ठीक है, ऐसा दिखा रहा है। यदि आपको ग्रुप वाइज देखना है तो आप जहां ऑल यूज कर रहे हो, ऑल को रिमूव करके यहाँ पे ना ग्रुप नेम डाल दो। जैसे हमने सेल्स नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया था, यहाँ पे पेस्ट किया, एंड इसके बाद यहाँ पे जो डेमो नाम का ग्रुप है उसको चेंज करके आप यहाँ पे क्या कर दो, सेल्स कर दो, एंट्री कर दो। तो ये आपको सेल्स के, क्योंकि दोनों ही सेल्स में ही थे, तो ऐसे करके आप यहाँ पे कर सकते हो। ये लिस्ट है कि आपके इन्वेंट्री में कौन कौन से नोड कनेक्टेड है और नोड की आईपी आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। कमांड क्या है, एनसीबल ग्रुप नेम, या ऑल करना है तो ऑल, जितने ग्रुप्स होंगे सारे ग्रुप्स के नोड वहां पे डिस्प्ले कर देगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कर सकते हो। या एक ऐसा जीरो करके होता है कि फ्रंट, मतलब फर्स्ट वन मुझे शो करे, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। जीरो और वन करके आपको शो करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये जीरो करके सेल्स का जो पहले नंबर का सिस्टम है वो मुझे दिखाओ, सेल्स एंड देन, तो ये दिखा रहा है 217। जैसे मैं वन करूंगा, नंबरिंग यहाँ जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आपको क्या दिखा रहा है, सेकेंड वन। तो इस तरीके से भी आप लिस्ट कर सकते हो। अब आते हैं हमें, अब जो वर्क करना है मॉड्यूल्स पे वर्क करना है। मॉड्यूल्स के बारे में, हाँ इसको ना, जो हम इम्परेटिव मेथड होता है उसको एडहॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एनसिबल ना आप यहाँ पे सर्च कर लो, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, एनसिबल एडहॉक, और डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद यहाँ क्लिक कर लो इस पे। तो एडहॉक के बारे में क्या दे रखा है, एडहॉक, एनसिबल एडहॉक कमांड्स यूजेस द यूजर्स आर बीन एनसिबल कमांड लाइन टूल। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये कमांड है। आपको पता है लिनक्स में जो बाइनरी पाथ होते हैं, जैसे आप MKDIR, PWD, टच, या जो फाइल, जो भी आप कमांड रन करते हो, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? यूएसआर बिन, उनकी जो बाइनरी फाइल्स होती है। तो ये यही बता रहा है, मतलब हम कमांड लाइन से कुछ भी परफॉर्म करेंगे वो एडहॉक आएगा। एडहॉक कमांड्स बोलते हैं उसको। टू ऑटोमेट अ सिंगल टास्क वन और मोर मैनेज नोड, एक सिंगल नोड को मैनेज करना है, मल्टीपल नोड में परफॉर्म करना है, तो आप कर सकते हो वहां पे। एडहॉक कमांड आर क्विक एंड इजी बट दे आर नॉट रीयूजेबल। रीयूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट को आप बार बार जितने बार एडिट करके उसको प्ले कर लो तो ऐसा नहीं होगा। ये वन लाइन का कमांड होता है। वन लाइन कमांड के बाद आप वहाँ पे उसको रीयूज का मतलब है कि जब एक बार उसको अप्लाई कर चुके तो वो आपका वो नहीं होगा ना, एड इम्पोर्टेंट होगा वहां पे। समझ में, मतलब ये आ रहा है इस वर्ड में, मतलब एडहॉक कमांड्स आर क्विक एंड इजी। क्विक एंड इजी इसलिए है कि आप कमांड सिंपल से एक वन लाइन कमांड लिखो, वहां पे चीजें अप्लाई हो जाएंगी। और सरदार जी तुम आ गए, तुम्हारा ठीक। तो समझ में आ रहा है ये क्विक एंड इजी का मतलब क्या है? क्योंकि कमांड सिंपल से हम कमांड लिखेंगे, उससे परफॉर्म कर लेंगे। जैसे जैसे कल हमने किया था, एक फाइल क्रिएट किया था, तो वो जो मेथड था वो एडहॉक मेथड था। ठीक है, या इसको आप इम्परेटिव भी बोलते हैं। तो वो आपका रीयूजेबल नहीं है। रीयूजेबल मतलब रीयूज कर सकते हो, मतलब एक बार कमांड चलाओगे, दोबारा जब चलाना होगा तो फिर से कमांड आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो सेव हो जाती है ना। जो प्लेबुक लिखोगे यहाँ पे प्लेबुक, तो वो चीज तो आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई सिंपल टास्क करना है, एडहॉक कमांड्स डेमोन्स्ट्रेट द सिंपलिसिटी एंड पावर ऑफ एंसिबल। द कॉन्सेप्ट यू लर्न हियर विल पोर्ट ओवर डायरेक्टली टू द प्लेबुक लैंग्वेज।
फिर बाद में सब ये एडहॉक के जितने मॉड्यूल्स हैं हम प्लेबुक में भी यूज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है यूज केसेस ऑफ वाई यूज। देख लेते हैं इसका क्या बता रहा है। सबसे नीचे दे रखा था, इसमें दे रखा है ना ये, वाई यूज एडहॉक कमांड्स। एडहॉक कमांड्स आर ग्रेट फॉर टास्क यू रिपीट रेयरली। मतलब उन टास्क के लिए बेटर है जहां पे आपको रिपीटेंसी नहीं है, उनको रिपीट नहीं करना है। ठीक है। इफ यू वांट टू पावर ऑफ ऑल द मशीन इन योर लैब फॉर क्रिसमस वैकेशन, एक सिनेरियो दिया है, मान लो क्रिसमस वैकेशन में आपको सभी मशीन्स को लैब में उनको क्या करना है, पावर ऑफ करना है। यू कुड एग्जीक्यूट अ क्विक वन लाइनर इन वन लाइन कमांड इन एंसिबल विदाउट राइटिंग अ प्लेबुक। तो आपको पूरा प्लेबुक नहीं लिखना पड़ेगा। कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की यदि नॉलेज नहीं तो भी आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली जो दे रखा है, एंसिबल है पैटर्न्स के केस में आप यहाँ पे ग्रुप मेंशन कर सकते हो। एम पे आपके मॉड्यूल्स आएंगे। मॉड्यूल्स मतलब अलग अलग टास्क, आपको फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए अलग मॉड्यूल होगा, कॉपी करना है तो अलग मॉड्यूल होगा, यूजर क्रिएट करना है तो अलग मॉड्यूल होगा, पैकेज इंस्टॉल करना है तो अलग मॉड्यूल्स होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, मॉड्यूल्स होंगे। वो ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। तो बेबी आएगा तो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यूज केसेस क्या है, आपको सर्वर्स को रिबूट करना है, आपको फाइल को मैनेज करना है, पैकेज को मैनेज करना है, यूजर ग्रुप करना है, सर्विस या गैदरिंग फैक्ट, मतलब दोनों नोड्स की या जितने भी नोड्स कनेक्टेड उनके इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आना गैदर, चेक मोड्स, ठीक है, पैटर्न एंड एडहॉक कमांड्स। तो ये हम सब करने वाले हैं। ठीक है। हम एक्चुअली जो स्टार्ट कर रहे हैं मैनेज फाइल से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे, मैनेज फाइल से। तो इसमें बहुत सारे मतलब मोस्टली सब कमांड्स यहाँ पे दे रखी हैं आपको। ऐसा मिली यहीं से, डॉक्यूमेंटेशन से कर सकते हो, यहीं से कर लो, या आपको कोई और यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइल मॉड्यूल से। ठीक है। पहला मॉड्यूल यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो रहेगा आपका फाइल। मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करना है या फाइल क्रिएट करना है तो दोनों के लिए ही फाइल मॉड्यूल यूज करते हैं। तो समझ में आ गया ना एडॉक का मतलब क्या है, कि आप सिंपल कोई भी क्विक टास्क परफॉर्म करना है तो आप एडॉक कमांड का यूज करके आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो, जो भी आपके कनेक्टेड नोड्स होंगे। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स में हम जो पहला मॉड्यूल करने वाले वो कौन सा है, फाइल। ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे आपका आएगा sudo स्पेस su। आप एंसिबल से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, su स्पेस हाइफन एंसिबल, और स्क्रीन को क्लियर कर लो। और यहाँ पे लिखते हैं एंसिबल, देन आएगा आपके ग्रुप का नेम। फिर इसके बाद क्या आएगा, यदि आपको मतलब रूट प्रिविलेज की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे हाइफन बी लगा सकते हो। यदि आपको चाहिए कि मतलब ऐसा कोई ऑपरेशन है जिसके लिए रूट ऑथेंटिकेशन चाहिए तो आपको बी लगाना पड़ेगा। बट ठीक है, अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ एम। अब मैं मॉड्यूल्स, पहला जो मॉड्यूल है वो क्या है, एंसिबल, एंसिबल डॉट बिल्ट इन डॉट एंड देन फाइल। आप ओनली फाइल भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो साइज थोड़ा सा इंक्रीज करिए। ठीक है। तो एंसिबल एंड देन ग्रुप नेम हाइफन एम फॉर मॉड्यूल्स, एंसिबल डॉट बिल्ट इन डॉट फाइल, एंड देन इसके बाद हाइफन ए। और आपको जहां पे परफॉर्म करना है सोर्स पाथ का नेम दे दो, src इक्वल टू स्लैश। एंड देन यहाँ पे मान लो कि आपको जहां पे भी क्रिएट करना है, होम पे क्रिएट करना है या होम एंसिबल पे क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो होम एंसिबल एंड देन स्लैश। इसके बाद आप यहाँ पे फाइल का नेम दे दो, जैसे कि मैं यहाँ पे F1 के नाम से क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे स्टेटस भी आएगा क्या, स्टेट में एक बार देख लेता हूँ फॉर्मेट क्या है इसका। सर डेस्ट करके आ रहा है डेस्टिनेशन फाइल में, एक ग्रुप चेंज करने के लिए था तो डेस्ट ही कर देते हैं। स्टेट मतलब यहाँ पे टच आएगा, यहाँ पे सोर्स नहीं, इसलिए वो डेस्टिनेशन पाथ रहेगा तो यहाँ पे लिख दो डेस्ट। मतलब हम डेस्ट से डिफाइन कर रहे हैं कि किस लोकेशन में जाके आपको फाइल क्रिएट करना है। इसके बाद आपका ना यहाँ पे स्टेट आएगा, स्टेट इक्वल टू, इसके स्टेट फिक्स्ड है, टच टच से क्या है फाइल बनेगा। ठीक है। इसके बाद ये एंटर कर दो। एंटर करने के बाद आप देखो ये अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ आउटपुट आया है तो ये उसने वहां पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है। अब हमें चेक करना है यहाँ से बैठ के दोनों मशीन पे एंसिबल स्पेस एंड देन
सेल्स स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड देन एलएस स्पेस स्लैश, किस पाथ पे हमने क्रिएट किया, होम स्लैश एंड देन एंसिबल स्पेस एंड देन एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये क्लोज कर दो, एलएस कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो एलएस करें, देखो वहां पे F1 नाम का फाइल बन चुका है दोनों सिस्टम्स में। गॉट इट। आपका ये भी है, मान लो मुझे ना उनमें से किसी एक ही सिस्टम में अप्लाई करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे फाइल बनाना है, दूसरा फाइल क्रिएट करना है, F2 क्रिएट कर लेते हैं, और वो मुझे क्रिएट करना है सिर्फ एक सिंगल सिस्टम में। आप यहाँ पे ग्रुप नेम मत यूज करो, यहाँ पे ना आप उसका आईपी यूज कर लो। जैसे मान लो कि मुझे 224 पे क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, पेस्ट कर दूंगा एंड देन क्लिक एंटर, ठीक है। इसके बाद आप जाके देखो, जब एलएस करोगे तो ग्रुप के किसी एक ही सिस्टम में दिखेगा जो 224 था। आपको यहाँ पे 224 पे F2 डिस्प्ले हो रहा है, बट 217 पे आपको F2 शो नहीं हो रहा है। कोई क्वेरी करना है अभी तक? सिर्फ फाइल लिखने से जब काम चल रहा है तो एनसिबल डॉट व्यू मतलब मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, बाद में सॉर्ट कर देंगे। काम होता है उसका एनसिबल डॉट। नहीं नहीं, वो बस ये फुल नेम है, शॉर्ट नेम है, काम नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा तुम्हारा नेम है, ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट नेम से भी तुम लोगों को बुला तो तुम्हें ही टारगेट कर रहा हूँ। काम तो वही हो रहा है ना, कुछ डिफरेंट हो रहा है। वो कुछ नहीं है, बट आप चाहो तो यहाँ पे एनसीबी डॉट बिल्ट इन हटा सकते हो, तो पूरा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हमें पता तो होना चाहिए कि मॉड्यूल्स का फुल नेम कैसा रहता है, फॉर्मेट कहीं लिखा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्यों लिख रहा है ऐसा। ये इसका कोई पर्पस नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब वैसे होता यही है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो वही आपको दे रखा होगा, एनसीबल डॉट बिल्ट इन डॉट फाइल करके, ठीक है। अब जो आपने फाइल्स क्रिएट की हैं, अब मुझे मान लो उस फाइल को डिलीट करना है, क्या करना है? तो आप यहाँ पे काम तो उसको ना, यहाँ पे जहां स्टेट टच आ रहा है वहां पे क्या कर दो, आप सेंड एंड देन एंटर कर दो। तो जो हमने अभी एक F2 नाम का फाइल बनाया था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका होगा, दिख रहा है F2 वहां से चला गया। तो प्रेजेंट टच से वो आ जाएगा और स्टेट से वो डिलीट हो जाएगा। अब मुझे मान लो ना इसकी परमिशन चेंजेस करना है, परमिशन पहले मैं देख भी लेता हूँ। जो मैंने फाइल F1 बनाया था LSP7L करके, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है इसकी जो परमिशंस हैं, यूजर नेम क्या है, और चीजें दिख रही होंगी ना आपको। मतलब यहाँ पे परमिशन दिख रहा है आपको, रीड राइट, फिर ग्रुप की परमिशंस क्या है, अदर्स की परमिशंस क्या है, दूसरे सिस्टम में भी आपको शो हो रहा है। तो मान लो मुझे जो फाइल मैंने बनाया है उसकी परमिशन चेंज करना है, तो परमिशन चेंज करने के लिए आप इसी वाले उसमें आ जाओ, जो सेल्स वाले भी किया, दोनों सिस्टम अप्लाई करना है। तो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, एंसिबल स्पेस एंड देन सेल्स स्पेस हाइफन बी स्पेस, परमिशन में भी शायद बी, तो चलो भी नहीं लगा रहा हूँ, रिक्वायरमेंट होगा तो लगा लूंगा। चलो इसको सॉर्ट कर देते हैं, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं ओनली क्या लिख रहा हूँ, फाइल हाइफन ए स्पेस एंड देन एस डेस्ट इक्वल टू, इस लोकेशन में हमारा फाइल बना हुआ है, होम स्लैश एंसिबल एंड देन स्लैश, यहाँ पे हमने किया F1। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, परमिशन मुझे देना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मोड करके होगा, मोड इक्वल टू 777, ठीक है। अभी सिर्फ मैं परमिशन में मोड ही सेट कर रहा हूँ, मतलब परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं, एंटर करते हैं, इसके बाद आप चेक करो परमिशन, आपको दिखा रहा है 777, RWX तो परमिशन जो भी आपको सेट करना है वो सेट कर सकते हो। डेस्टिनेशन चेंज करके फाइल बनाओ। डेस्टिनेशन चेंज करके फाइल बनाना है? एनसिबल नहीं बनाओ, डेस्टिनेशन चेंज करके फाइल बनाओ। अब किस किस पता पर बनाना है? मतलब होम नहीं, कोई और फोल्डर अलग बनाओ। यहाँ पे होम पे बना ले, कोई ऐप करके बना ले यहाँ पे। आप बताओ ना आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वही कर दूंगा। होम में अगर कोई और फोल्डर है तो उसमें हमको फाइल बनाना है। होम के अंदर फोल्डर्स होना भी तो चाहिए ना, मतलब किस नाम या से। फिर अगर होम के अंदर फोल्डर नहीं है तो कोई भी लोकेशन पे, मतलब होम एनसिबल पे नहीं बना के किसी और लोकेशन पे बनाना है। तो होम में बना दे या उनको छोड़ दे? होम ही बना दो। नहीं, आप जो बोलो, नहीं तो कहो तो मैं होम के अंदर पहले डायरेक्टरी क्रिएट कर होम के दूं। अंदर एक तो नाम का फोल्डर चलो बनाएंगे। पहले क्या करते हैं कि इसी फाइल से डायरेक्टरी बना लेते हैं। इनका क्वेश्चन है कि कोई दूसरा पाथ पे आप बना के देखो, मतलब कि होम एंसिबल पे ना करके होम में कोई एक डायरेक्टरी क्रिएट करो, उस डायरेक्टरी के अंदर अब एक फाइल बनाओ। तो पहले मैं अपने फोल्डर तो बनाया नहीं अभी, या मुझे चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करूंगा, LS स्पेस, यहाँ पे जाके मुझे होम में देखना है कि होम के अंदर क्या क्या है। तो होम के अंदर आपका है एंसिबल है और एक EC2 यूजर है।
ये उसका होम पाथ होता है रेगुलर यूजर्स का। ठीक है, तो अब वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो एनसिबल एम देन ग्रुप का नेम हाइफन एम एंड देन फाइल मॉडल से ही क्रिएट कर लेंगे फाइल, एंड देन इसके बाद हाइफन ए, एंड देन यहाँ पे डेस्ट डेस्ट इक्वल टू स्लैश होम के अंदर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ dir1 के नाम से, और यहाँ पे स्टेट इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्टरी क्या आएगा, डायरेक्टरी, और यहाँ पे जाके मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे ये कर दो आप, एंटर कर दो। तो ये बता रहा है परमिशन डिनाई आ रहा है, परमिशन डिनाई आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, हाइपन बी, हाइपन बी स्पेस एंड देन एंटर। अभी बन गया। तो वो उसमें परमिशन का इशू था, तो नहीं बनाने दे रहा था, अभी वहां पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया dir1 के नाम से क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे कोई फाइल बनाना है, तो मैं यहाँ पे उस जो हम पहले यूज कर रहे थे वही कर लेते हैं। चलो हाइफन एम करके दे रखा है, तो ये भी साथ परमिशन का इशू दे सकते हैं टेस्ट। तो हमें फाइल कहाँ बनाना है, बताओ भाई क्या बात होगा, समझ में आ रहा है आपको, आप बताना। नहीं नहीं आगे, मुझे ना होम और होम के अंदर dir1 है, वहां पे फाइल क्रिएट करना है, मैं क्या लिखूं यहाँ पे, होम, बोलो आगे क्या, आपको समझ आ रहा है। ऐसा इतना सा स्लो पढ़ रहा है, हो सकता है पहली बार कर रहे हैं आप लोग कर चुके हो इसलिए। तो स्लैश dir1 के अंदर एक फाइल क्रिएट करना है एप2 के नाम से, और यहाँ पे स्टेट इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, फाइल। आप लोग की लैब बन गई नहीं बन गई, सर स्टेट टच होगा। इनमें से जो मैंने लैब बना रखा है 3 इंस्टेंस के साथ, तो बन गया है। आपको तो इसे पता होगा ना ये कमांड, So basically, जैसे अभी DevOps का नहीं था, क्या जैसे इसमें समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या दे रहे हैं, सारे के स्टेप, सेल्स क्या है, फाइल क्या है, हाइफन ए क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। तो हमने यहाँ पे फाइल मॉड्यूल का यूज करके बोला है परमिशन का इशू है, तो यहाँ पे क्या करना है, हाइफन एम के आगे आप क्या लगा दो, हाइफन बी एंड देन एंटर। तो ये बन गया, इसके बाद आपको चेक करना है, चेक करने की कमांड बताओगे आप। हाँ मुझे चेक कर, जो मैंने फाइल बनाया है जिस पाथ में, उसको चेक करना है, dir1 एंड देन स्लैश देन एंटर, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्पू के नाम से फाइल। ठीक है, और कहीं भी बनाना है, बिना रूट परमिशन के, मतलब कौन सा वो, तो बिना रूट परमिशन कैसे बन जाएगा। मतलब परमिशन कौन सा चेंज करे कि डायरेक्ट यूजर एनसिबल बना ले। नहीं परमिशन तो उसको हमने दे रखा है रूट का ना, सर फाइल फोल्डर बनाने के लिए रूट का परमिशन का जरूरत थोड़ी है, नॉर्मल यूजर को भी तो कोई बट आप जो परमिशन। बना रहे हो रूट की डायरेक्टरी में बना रहे हो ना, आप उसमें नहीं बना रहे हो, आप स्लैश के अंदर, उसके अंदर जिस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करो उस डायरेक्टरी में आपको परमिशन होना चाहिए। मतलब रूट का परमिशन देना ही पड़ेगा। हाँ मतलब रूट का तो हमने पहले भी दिया है। हाँ कंपलसरी एक साथ दो डायरेक्टरी तो नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, हाँ मतलब आपको उसमें बनाना है, तो आप दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो, बताओ ना, आप क्या है आपके ऑप्शन। स्लैश में बनाओगे तो आपको मे बी ये परमिशन के लिए नहीं बोलेगा, जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके ये मैं ऐप 2 पे गया, ठीक है, और यहाँ पे जाने ये F3 के नाम से बनाता हूँ स्लैश के अंदर F3, तो ये फाइल यहाँ पे बन जाएगा, चलो बी लगा हुआ था, मैं बिना बी के और लगाता हूँ, F4 बनाता हूँ यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे बैक आके यहाँ पे बी को रिमूव कर देता हूँ, तो ये भी परमिशन का इशू दे रहा है, वहाँ पे नहीं बनाने दे रहा है। ठीक है, वहाँ पे परमिशन नहीं दे रहा है, इसको परमिशन नहीं दे रहा तो वो नहीं बनाने देगा। और आप क्या कर सकते हो, आप मुझे बताओ, आप दूसरे तरीके से परमिशन आप कैसे दे सकते हो। नहीं नहीं, पता नहीं, तो पूछ रहे हैं कि मतलब बिना रूट रूट के परमिशन के कैसे बनाएंगे दूसरे लोकेशन।
तो नहीं बन सकता ना, रूट जब परमिशन देगा तभी उसको हो सकता तो है। फाइल फोल्डर बनाने के लिए रूट की परमिशन क्या जरूरत जैसे मान लो मैं सीडी स्लैश करके यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ये कर सकते हो कि पर्टिकुलर कमांड में परमिशन दे सकते हो। जैसे ना टच कमांड में परमिशन दे सकते हो उसको। आपको शायद वो पढ़ाया गया होगा, SUID पढ़ा है आपने? नहीं नहीं, SUID एक परमिशन होता है। ये तो आपने उसका रियल यूज किया ही नहीं है। देखो अभी ये आपका वहां पे अभी वहां पे आपका क्रिएट नहीं कर पाएगा जब तक इसका रूट का प्रिविलेज नहीं होगा। ठीक है, और रूट का प्रिविलेज साइन नहीं करोगे तो आपको बनाने नहीं देगा। या तो आप, अगर सर सी ऑन करके एंसिबल को परमिशन दे दो। नहीं नहीं, यहाँ या तो आप ये कर सकते हो कि जो इसकी जिस पाथ में क्रिएट कर रहे हो उसमें आप एनसीबल को परमिशन दे, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे आप पूरा ना देके, रूट का प्रिविलेज ना देके आप ये कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एल स्पेस, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे अब वो अदर में आएगा तो अदर में बाकी लोग को परमिशन मिल जाएगी। बट यहाँ पे आप ACL भी लगा सकते हो। आप एक काम ये कर सकते हो कि आप चाहते हो कि सिर्फ एंसिबल यूजर को उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में ही परमिशन मिले, ऐसा चाहते हो ना, तो चलो मैं वो करा देता हूँ। फिर पार्टिकुलर डायरेक्टरी नहीं, क्यों मतलब फाइल फोल्डर बनाने का फुल परमिशन हो एंसिबल यूजर को। तो नहीं हो पाएगा ना, कैसे करोगे? आप बताओ ना, आप लोग तो लिनक्स पढ़ रखा है आप सर तो लोग। मतलब नॉर्मल यूजर को बनाने के लिए फाइल फोल्डर की रूट की परमिशन कहाँ जरूरत पड़ती है। नहीं, जब लिनक्स में कोई भी यूजर बनाते हो तो लिनक्स में उस बंदे को चेंजेस करने की जो परमिशन होती है वो उसकी खुद की ही बात होती है और कहीं पे नहीं होता है। आपने लिनक्स पढ़ा है? जब लिनक्स में आप कोई, मान लो हम रेगुलर यूजर क्रिएट कर देते हैं यूजर ऐड करके, तो जब वो लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद वो सिर्फ कहाँ पे डायरेक्ट कहाँ फोल्डर बना सकते हैं, एंसिबल के अंदर ही बनाएगा ना। उसके बाद कहीं और परमिशन, जब कहीं और बनना तो क्या करते हो आप? यदि मान लो उस यूजर को कहीं और चेंजेस करना है तो कैसे करेगा वो? तो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में उसको परमिशन देना पड़ेगा। अब ऐसा तो या तो तुम और परमिशन दो या तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे दे दो। या आप चाहते हो, देखो तीन तरीके हो सकते हैं। मैं तीनों ऑप्शन आपके पास रख देता हूँ। वैसे आप लोग को ये चीजें आपको पता होना चाहिए था। पहला ऑप्शन परमिशन देने का ये हो सकता है कि मैं किसी यूजर को, कोई भी यूजर है, इसको किसी पर्टिकुलर पाथ में, कोई भी पाथ आपका दे रखा है, किसी पाथ में इसको परमिशन दूं। मैं कोई भी एक पाथ है उसमें मैं इसको परमिशन दे दूं, पाथ मतलब कि वो डायरेक्टरी पे। ठीक, ये हो सकता है। ठीक है। दूसरे मेथड में क्या हो सकता है कि मैं इस यूजर को किसी बाइनरी फाइल में परमिशन दे दूं, USR बिन एंड देन सेल, मान लो कि मैंने इसको दे दिया टच में, तो इसमें मैंने ऐसे में परमिशन दूंगा तो ये टच वाले कमांड में काम करने लग जाएगा। ये टच कमांड कहीं भी चला सकता है। या तीसरा आप हो सकता है कि तीसरा आप तो सुडो मतलब रूट का एक्सेस ही देना पड़ेगा। ये तो रूट एक्सेस आप इसको असाइन कर दो। अब इसमें से आप क्या चाहते हो? सर लिनक्स में अगर कोई यूजर बनाते हैं हम्म। तो फाइल फोल्डर बनाने के लिए डिफॉल्ट परमिशन होता है, उसको रूट का परमिशन थोड़ी देते हैं कि फाइल फोल्डर बनाने के लिए लेकिन परमिशन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे यूजर बना दिया, ठीक है, ये मेरा एनएसबीएल यूजर बना हुआ है। मैं भी कहाँ पे हूँ? मैं भी सिर्फ इसी के पाथ में हूँ। मैं सीडी स्पेस सिलेक्शन के रूट में आता हूँ, ये यहाँ पे आता हूँ, तो ये मूव करने जा रहा है क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है। चलो मैं यहाँ पे यूजर ऐड करके आपके नाम से यूजर बना लेता हूँ। मान लो कि क्या नाम है आपका? हर्ष के नाम से मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएट कर दिया। तो यूजर ये भी नहीं देगा, चलो मैं अपने सूडो करके बना लेता हूँ। ठीक है, यूजर ऐड स्पेस एंड देन हर्ष एंड देन एंटर करता हूँ और पास सूडो स्पेस पासवर्ड स्पेस एंड देन हर्ष एंड देन एंटर, और मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब मान लो मैं इससे लॉगिन करूंगा, एसवी स्पेस हाइफन सर्च करके मैं लॉगिन करूंगा, तो अभी किस पाथ में आ गए हम? इसी की वर्किंग पाथ में आ गए होंगे, इसी की होम पाथ में, इसमें है। अब ये कहीं स्विच करके यहाँ पे स्लैश में जाता है, स्लैश में भी इसको परमिशन हो सकता है, तभी वहां पे भी परमिशन इसको नहीं है बाई डिफॉल्ट। वहां पे भी आपको परमिशन देना पड़ेगा, कहीं भी कोई परमिशन होता है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा परमिशन लगे कि ये मतलब यूजर क्रिएट करने के बाद फोल्डर बनाए। नहीं, बाय डिफॉल्ट देखो ऐसे मतलब ये किसी डायरेक्टरी पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब काम करोगे तो उस यूजर को अपने ही डायरेक्टरी में परमिशन होता है। आपको यदि परमिशन देना है तो उस डायरेक्टरी में परमिशन दे दो उसको, स्लैश रूट में या स्लैश होम में, जहां भी परमिशन देना है। जैसे मान लो कि मैं इसको सूडो से जाके मैं इसे बैक आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जिट किया, अभी वो वहां पे मतलब चलो चलो होम पे भी ये नहीं बना पाएगा। मैं एक बार देखता हूँ, लॉगिन करके देखता हूँ, एसवी स्पेस एंड देन हाइफन करके
मैं यहाँ पे हर से लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। हर से लॉग इन करने के बाद यहाँ पे गया, एंटर करने के बाद अभी अपने खुद के पाथ में cd स्पेस स्लैश होम पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कोई डायरेक्टली कुछ भी क्रिएट कर पाएगा। इसको क्या बता रहा है, परमिशन डिनाइड। अब मुझे इसमें परमिशन देना है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करके आऊंगा। एग्जिट में एनसीबल में आया हूँ, सुडो स्पेस में क्या करूँगा, सी एच मोड स्पेस हाइफन कैपिटल आर स्पेस, जो भी परमिशन आपको देना है। मतलब मेरे लिए अदर्स में ही आएगा वो, तो अदर्स में मैंने क्या कर दिया, ओ प्लस AWX दे देता हूँ। किसको देना है मुझे, डायरेक्टली परमिशन देना है। पर डायरेक्टली कौन सा है, होम है। और यहाँ पे क्या कर दो, एंटर कर दो। अब एल स्पेस अपन एल करके होम का परमिशन चेक कर लो, स्लैश होम, आपको परमिशन दिखा देगा। मतलब स्लैश होम में आप स्लैश में जाना पड़ेगा, 067 एल स्पेस एंड देन स्लैश। अब यहाँ पे अब क्या है, आपको ये दिख रहा है होम पे। अब इसके बाद एस स्पेस हाइफन, आप ये मुझसे ना वो पढ़ रहे हो लिनक्स है, नहीं ये लिनक्स का ही काम है। यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद सीडी स्पेस स्लैश होम पे गए। होम पे जाने के बाद पहले ये बना नहीं पा रहा था, कॉपी करके किया, बना पा रहा है। आपने परमिशन के दो चैप्टर पढ़े होंगे, एक आपने एसीएल पढ़ा है और एक आपने जो सीएच मोड वाला जो पढ़ा होगा। अब आप मुझे बताओ, आपको जो दोनों चीजें अब आती हैं तो इसमें क्वेरी करने का क्या वो है। मतलब किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन का ही परमिशन दे सकते हाँ, हैं। स्पेसिफिक परमिशन कर दो या उसमें सभी, जैसे मालूम मैंने अदर्स को दिया, अदर्स को नहीं देना, किसी स्पेसिफिक यूजर को देना है तो एसीएल लगा लूंगा। आपने परमिशन पढ़ा नहीं है क्या, ये बताओ मुझे। अरे तो पढ़ा होता तो क्वेश्चन क्यों, मतलब परमिशन में क्वेश्चन कैसे आ गया। किसी पर यूजर को किसी डायरेक्ट उसमें देना है तो आप एसीएल लगा के भी आप कर सकते हो, चौथे वे में ये भी हो सकता है। ये इसके अलावा कोई मेथड नहीं होता, मुझे बता दो कोई भी एक दूसरा मेथड। बाय डिफॉल्ट जब इंडस्ट्री में जाओगे काम करोगे तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लो, हाँ, जैसे वहां पे काम करोगे तो जो भी रेगुलर यूजर्स होते हैं वो अपने होम पाथ, अपने पर्सनल पाथ पे ही काम कर सकते हैं, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप चाहे मतलब मुझे ना अपनी सिनेरियो बताओ तो मैं भी शायद उसको रिलेट कर पाऊँ। नहीं, मेरा वो था कि किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे हाँ, तो स्पेसिफिक एब्सोल्यूट डायरेक्टरी पाथ पे पे जाके उसको यूजर को डायरेक्टली। परमिशन दे दो, या अदर्स को दोगे तो सभी यूजर को हो जाएगा। स्पेसिफिक यूजर को देना है तो एसीएल से कर दो। ठीक है। और किसी कोई डाउट है इसमें। अब आते हैं बैक, आते हैं हम यहाँ पे हर से एग्जिट कर जाते हैं और कहाँ पे आते हैं, एनसीबल पे। यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो इसलिए हम वहां पे बी लगा रहे हैं। हमें करना क्या होगा ना, हमें इसके थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन करके हम इसको परमिशन, इसलिए हम sudo में इसको ऐड करते हैं। रूट का एक्सेस दे सकते हैं उसको प्रिविलेज। आपको नहीं देना तो आप वो भी कर सकते हो कि भाई उसको पर्टिकुलर वो भी हो। ठीक है। और मैंने वैसे भी वहां पे एंसिबल यूजर का ही दिया है तो उसका पासवर्ड वहां पे मत किसी को रिवील करो। मतलब मुझे मान लो कि पर्टिकुलर नोड्स हैं उनमें कोई काम करता है, उनमें जो कॉन्फ़िगरेशन है मुझे पता ना, एंसिबल के थ्रू लॉगिन करके एंसिबल में परफॉर्म तो मुझे अपने नोड से वो वहां पे लॉगिन तो ना कर पाएगा। सपोज मान लो मेरे अंडर पे ऐसे, ये मेरा एक कंट्रोलर है जहां से बैठ के मैं कमांड चलाता हूँ, और ऐसे करके मल्टीपल सिस्टम इससे कनेक्टेड है। ठीक है। अब जो इसमें मैंने एंसिबल यूजर बनाया है, इस एंसिबल यूजर में एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, बाकी जो इस पे एम्प्लॉय बैठ के काम करे उसके पास नहीं है, उसको अपनी परमिशन जो है। अब मुझे इस सिस्टम में कोई चेंजेस करना है तो एंसिबल के थ्रू मैं चेंजेस कर दूंगा, एंसिबल यूजर के थ्रू या कोई दूसरा यूजर बना के कर दूंगा। समझ में आएगा नहीं बात को। मेरा काम ये है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर कि मेरे पास 100 सिस्टम लगे हुए हैं, 100 सिस्टम में मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो मैं कर पाऊँ, और वो काम वो ना कर पाए जो वहां पे डेवलपर या कोई बैठे उस पर। ठीक है। तो हमने इसलिए सब में क्या है, एंसिबल नाम से यूजर बना दिया है और उसको हमने रूट पे एक्सेस कर डाल दिया है, तो वो हम ही काम, रूट ही काम, उसमें एडमिन ही काम करेगा। ये हम किसी उस उसमें बैठेगा जो एम्प्लॉय, उस पे हम उसको नहीं बोल रहे हैं कि उसको सारा परमिशन दे रहे हैं, उसको तो वही परमिशन जो आप देना चाहते हो। हम तो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमें सारी परमिशन होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हमें वहां पे फाइल बनाना पड़ सकता है, डायरेक्टरी बनाना पड़ सकता है, वहां पे यूजर ऑनर चेंज करना पड़ सकता है, उसको परमिशन चेंज करना पड़ सकता है, वहां पे हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ सकता है, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्विस को मैनेज करना पड़ता है, तो इसके लिए सारी परमिशन होंगी तभी कर पाओगे ना। गॉट इट। तो ये आपका था, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो यहाँ पर हम हाइफन की सुडो की जगह यूज कर रहे हैं ना।
सुडो देखो ना, अभी मॉड्यूल्स पे आप सुडो कहाँ लगाओगे, वो तो हम सेल मॉड्यूल में यूज करते हैं। हाँ, जो हाइफन बी लगा रहे हैं वो हम रूट का प्रिविलेज के लिए लगा रहे हैं। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे मान लो कि मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा काम ये भी कर सकता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पे यूज करो कौन सा मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल भी मत यूज करो। जैसे आप कमांड जो आपने सीखा है, जो कमांड से ही करना चाहते हो, तो यहाँ बी आपको ना हटा दो यहाँ से। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप लिखो sudo। ठीक है। मुझे मान लो वहाँ पे कुछ भी क्रिएट करना है, डायरेक्टरी या फोल्डर जो भी, तो मैं जैसे जैसे आप नॉर्मली कमांड चलाते हो, एमकेडीआर स्पेस एंड देन स्लैश होम स्पेस स्लैश या एनसिबल। ठीक है, स्पेस स्लैश, यहाँ पे मैं एल के नाम से यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता, बना देगा वो। क्या बता रहे हैं? बैड परमिशन कनेक्ट टू एसएसएच, फेल टू कनेक्ट। स्टेंस ऑफ तो नहीं हुआ होगा। सूडो एमकेडीआर एल के नाम से हाइफन ए भी लगा रखा है, हाइफन एम भी लगा रखा है। मैं एक बार कमांड मॉड्यूल का यूज करता हूँ, दोनों में डिफरेंस भी पता आना चाहिए। कनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्या? एलएस कमांड से एक बार वेरीफाई करते हैं कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कनेक्टिविटी शायद हो गया, रिबूट हो गया कहीं। कनेक्ट कैसे मतलब, ये इज रिक्वायर्ड दैट योर प्राइवेट की फाइल आर नॉट एक्सेसिबल बाय अदर। ये हमने कोई परमिशन जो हमने चेंज किया है, हमने परमिशन क्या चेंज किया था वहां पे, एसिबल के थ्रू, ये हमने किया था, इस वजह से ये हो गया है। यहाँ पे डिफॉल्ट परमिशन क्या रहता है डायरेक्टरी पे, अदर्स को क्या करते हैं, RWX RX होता है ना, राइट वाला हटा के देखते हैं। वो हमने परमिशन चेंज किया ना, तो वो की का थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है वहाँ पे। डिसेबल बता रहा है, फेल टू कनेक्ट वाया SSH। पहले डिफॉल्ट आप लोग कोई सिस्टम में देखो, डिफॉल्ट होम में क्या परमिशन रहता है, कोई किसी ने बना रखा है ये स्ट्रक्चर? किसी ने बना रखा है ये लैब? अब एक बार देखना है कि होम में क्या परमिशन रहता है बाय डिफॉल्ट एंसिबल के केसेस में। तो मैं यहाँ पे बी लगाऊंगा तो, बट इसके लिए तो मुझे पहले ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, कनेक्शन ही नहीं बता रहा है। एक बार ना स्लैश होम की परमिशन चेक कर लो क्या रहता है। एक्चुअली सब में लग गया होगा, होम के अंदर जितनी चीजें होंगी ना सब में लग गया होगा वो। हमें यार नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि होम के अंदर एंसिबल डॉट एस नाम का फोल्डर होता है ना, SSS की परमिशन चेंज हो गई यहाँ पे। ये जो की है, हमने आर लगाया तो ये रिकर्सिवली सबकी परमिशन ने चेंज कर दी। वो प्लस RX तो हम आर तो पहले भी कर ही चुके हैं।
तो ओनली ऑनर पे ना। तो यहाँ पे एक काम करो, इस पे ना आप पूरा ये माइनस कर दो यहाँ पे। यहाँ पे ब्लैंक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक कर वो हो गया, मतलब परमिशंस ना। यहाँ पे क्या करते हैं, 700 कर देते हैं। परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। ये तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया। 755 भी करोगे तो नहीं होगा ये। बैड परमिशंस। वो ठीक है ना, परमिशन चेंज किया मतलब हमने। परमिशन चेंज करने की वजह से हमारा वो पूरा, वो डिफॉल्ट परमिशन रिट्रीव तो नहीं हो सकती है। या तो हम एग्जैक्ट हर उसका फोल्डर का जाके। अच्छा मुझे ये बता दो, इस वाले पाथ का ना बस इतना बता दो। होम एनसिबल डॉट एस इसका क्या दे रखा है परमिशन? नहीं तो फिर ये मुझे नेक्स्ट फिर क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे होम एनसिबल के डॉट एस नाम का जो फोल्डर, उसमें क्या परमिशन रहता है बाय डिफॉल्ट? होम का बता दो, एनसिबल का बता दो, डॉट एस मे भी से अलग अलग भी हो सकता है। वो शायद में भी होगा नहीं, क्योंकि ना बहुत सारे मतलब सबकी परमिशन ने चेंज कर दी ना। पॉसिबल नहीं होगा कि फाइल का चेंज करना भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। मतलब किसको मतलब है? ऑनर कौन है इसमें? ऐसे नहीं पता, ये डॉट किस में आपको दिखा रहा हूँ, डॉट एस एल एस पी से एल में। कीज में ये है ना। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एल एस स्पेस हाइफन एल स्पेस स्लैश होम स्पेस स्लैश एसिबल एंड स्लैश डॉट एस एच। डॉट एस एच में क्या परमिशन दे रखा है? इसमें तो कुछ और ही हो गया है। यहाँ पे सिर्फ रीड वही है ना। सब में आर डब्ल्यू है। अब एनसिबल यूजर से लेते हैं ना, रूट से लेते हैं। नहीं सर, मैं इसमें सर लागे चलते सब तो अलग है। मैं एग्जीक्यूट के लिए हूँ। डॉट एसएस में बट हम तो रूट से देख रहे हैं ना। रूट से नहीं देख रहे हैं। आप लोग देख रहे हो रूट से। हम्म। अरे फिर परमिशन तो अलग है ना, यहाँ पे एनसिबल ही आ रहा होगा यूजर ना। यूजर एनसिबल नहीं है। इसमें जो आईडिया से जो भी दे रखे हैं, इसमें क्या क्या परमिशन है? सब में अलग अलग ही आ सब में अलग है। चलो ठीक है, तो वही पॉसिबल नहीं है देना, फिर तो एक एक करके चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ये हम इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट पे बनाएंगे, ये तीनों इंस्टेंस हम डिलीट कर देते हैं। वो पॉसिबल है ना, सबका हमने रिकर्सिवली परमिशन चेंज कर दिया है। रहा। हाँ। तो वो एक्चुअली डायरेक्टली कर देना चाहिए था, आप में उसने अंदर भी डिलीट कर दिया। तो मैं टर्मिनेट करता हूँ, कल हम फिर इसको स्टार्टिंग में लैब क्रिएट करेंगे, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लो जो मॉड्यूल्स आप लोग का तो चल ही रहा है, तो आप ऐसा मत करना, कोई रिकर्सिव परमिशन चेंज मत करना। ठीक है, तो मैं एंड कर देता हूँ वीडियो, वहां पे कर दूंगा।